Hello everyone, hope you are doing great. This side is Sumit and you are watching Local Filmmaker. In today's video guys, I will teach you about mobile photography or all about photography. So without wasting any time, let's straight into it. So guys, today's video I have divided the video in two parts. Or in first part we will learn about what is photography or how many different types of photographies are there. Or in second we will cover about how you can start photography with your mobile by yourself. So let's understand first point. So guys, our first point is what is photography. So let's understand what photography is. So guys, I am not a professional photographer, but I can tell you through my experience. Okay, so if I will tell you what is photography, so photography is something in which you have to shoot one photo and through your photo you have to tell one story टू पब्लिक. ठीक है, तो फोटोग्राफी का सिंपल मतलब है कि आपको एक फोटो क्लिक करनी होती है, शूट करनी होती है और उस फोटो जो आपने क्लिक करी उसका एक सेंस होना चाहिए कि वो एक स्टोरी टेल करे. तो गाइस, फोटोग्राफी यही नहीं कि आपने कैमरा उठाया और आप शूट करने लगे, नहीं, आपको उससे पहले रूल समझने पड़ेंगे फोटोग्राफी के और कुछ कॉम्पोजिशंस होती हैं उसको समझनी पड़ेगी. और फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट. जितना आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे आपको फोटोग्राफी में उतने ही लेवल अपग्रेड होते रहोगे. ठीक है, तो फोटोग्राफी एक आर्ट है, आपको उसको एक्सपेरिमेंट करके ही समझना पड़ेगा. ठीक है, और इन माय लैंग्वेज आई विल से कि फोटोग्राफी का मतलब होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहो और आप ग्रो होते रहोगे. तो फोटोग्राफी का मतलब ये होता है. So guys, now we will discuss about how many different types of photographies are there. So guys, if I will tell you, so there are a lot of different types of photographies. But in today's video, I will only tell you about 5 types of photography. So let's start with first photography. So हमारी जो first photography है जिसको हम कहते हैं portrait photography. तो if I will tell you what is portrait photography, जो हमारी portrait photography होती है जिसमें हमारा जो मॉडल होता है और जो हमारा फोटोग्राफर है, ठीक है, तो फोटोग्राफर का सिंपल काम क्या होता है, पोर्ट्रेट फोटो जो हम क्लिक करते हैं तो उसमें जो हमारा जो मेन फोकस होता है मॉडल को हमको ऐसे कैप्चर करना होता है. बेसिकली जो हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं उसमें जो मॉडल का हेड और शोल्डर सिर्फ इतना ही हम शूट करते हैं, जिससे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में यही होता है कि हम मॉडल के एक्सप्रेशन दिखाएं. ठीक है, वो किस सराउंडिंग में है वो हम दिखाएं. तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में एक रूल होता है कि हमें हेड से लेके शोल्डर के इसमें ही हमें शूट करना पड़ता है, हमें फुल लेंथ हमें मॉडल की नहीं दिखानी होती. तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो यूज होती है वो इसलिए ही यूज होती है. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटोग्राफी पे. तो जो हमारी जो नेक्स्ट फोटोग्राफी है वो उसको हम कहते हैं फैशन फोटोग्राफी. तो गाइस, जो हमारा फैशन फोटोग्राफी होती है उसमें हम सब्जेक्ट की और यू कैन से मॉडल की फुल लेंथ दिखाते हैं. ठीक है, जो हमारा फोटोग्राफर होता है उसका वर्क क्या होता है कि जो हमारा जो मॉडल सामने खड़ा हुआ है उसकी क्लोथिंग दिखाए और उसने जो एसेसरीज पहन रखी है वो उसको ज्यादा फोकस में लेके फोटो क्लिक करे. ठीक है, फैशन फोटोग्राफी होती है वो बेसिकली इसलिए करी जाती है जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी. और फैशन फोटोग्राफी सिंपल इसलिए करी जाती है, एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड करते हैं जो हमारे अपकमिंग मॉडल्स हैं वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं फैशन फोटोग्राफी करवा के, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करवा के. ठीक है, तो बेसिकली ये यूज करी जाती है मैगजीन्स के लिए. इफ यू वांट टू गो इन मॉडलिंग सो यू हैव टू फर्स्टली यू हैव टू शो सम पिक, योर पोर्ट्रेट यू हैव टू शो. हमारा मेन फोकस होता है आपकी क्लोथिंग, कि आप क्लोथिंग कैसे कर रहे हो. ठीक है, आप कैसे पोज कर रहे हो और आपका जो एसेसरीज है, ये मेन गोल रख के एक जो फोटोग्राफर है फैशन फोटोग्राफर वो शूट करता है आपकी फोटो. ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी थर्ड फोटोग्राफी के ऊपर. थर्ड फोटोग्राफी इज प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जिसको हम कमर्शियल फोटोग्राफी भी कहते हैं. जो हम शूट करते हैं प्रोडक्ट वो हमें डिफरेंट कैमरा एंगल से शूट करने पड़ते हैं. ठीक है, डिफरेंट कैमरा एंगल, डिफरेंट कॉम्पोजिशन, कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, फोटोग्राफी में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, तो उस तरीके से हम शूट करते हैं प्रोडक्ट को. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने पेट्रॉन एक ईयरबड्स एक कंपनी है, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो ये मैंने शूट करा था. आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे जैसे कि एक मॉडल को शूट करा. उससे पहले मैंने प्रोडक्ट दिखाया कि कैसा दिखता है, आउटर लुक क्या है प्रोडक्ट का, फिर उसके अगर हम ओपन करेंगे तो कैसा दिखता है, फिर उसको ईयरबड्स कैसे हैं, फिर मैंने दिखाया, शो करा कि जब मॉडल एक वियर करेगा उसको तो कैसा लगेगा. तो ये ऑल अबाउट प्रोडक्ट फोटोग्राफी है. तो आपको ये तभी आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे. तो गाइस, मैं यही कहूंगा कि अगर आपको फोटोग्राफी
कोई भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप पहले एक्सपेरिमेंट करते रहो, न्यू चीजों से एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपनी फोर्थ फोटोग्राफी। सो गाइस द फोर्थ फोटोग्राफी स्ट्रीट फोटोग्राफी, जिसे हम कैंडिड फोटोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। सो स्ट्रीट फोटोग्राफी इज समथिंग व्हेन यू गो ऑन द स्ट्रीट एंड टेक अ शॉट ऑफ एनी सब्जेक्ट, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी, ठीक है। और स्ट्रीट फोटोग्राफी भी कुछ कॉम्पोजिशन आपको यूज करनी होती है, कुछ रूल्स यूज करने पड़ते हैं फोटोग्राफी में, जब आपकी जाके एक स्ट्रीट फोटोग्राफी के जो पिक्स हैं, जो आपकी जो फोटोज हैं वो अच्छी आती है, ठीक है। आपको आपके सब्जेक्ट को बिना बताए उसको शूट करना है और एक तरह से कैंडिड फोटोज लेनी है। तो ये स्ट्रीट फोटोग्राफी में मेन होता है कि आपको जो मॉडल है आपको स्ट्रीट पे दिख रहा है, ठीक है, आपको उसके इमोशंस कैप्चर करने हैं आपकी फोटोज में, ठीक है। तब जाके जो आपकी जो स्ट्रीट फोटोग्राफी जो की है आपने, उसके जो फोटोज आउटपुट निकल के आया वो अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने अपनी स्ट्रीट पे कैप्चर करे थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब सीखना शुरू किया है, ठीक है, स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं करने लगा हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स ऑल फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जितना आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे न्यू थिंग्स पे, आप उतने ही अपग्रेड करते रहोगे। तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फोटोग्राफी। तो गाइस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फिफ्थ पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग कि प्लीज डोंट थिंक कि आपके पास कोई डीएसएलआर नहीं है तो आप कोई फोटोज क्लिक नहीं कर सकते। जितनी भी मैंने आपको अभी तक फोटोग्राफी बताई है, जितने टाइप की फोटोग्राफी मैंने आपको बताई है, ये सब फोन से शूट की जा सकती हैं। और इवन मिनिमल टाइप ऑफ जो फोन होते हैं, जैसे कि मिनिमल रेंज जो फोन होते हैं, जैसे 10 to 15K के अंदर जो फोन होते हैं, ये अच्छा आउटपुट दे सकते हैं आपको। बट मैटर क्या करता है, आपकी कॉम्पोजिशंस, आपकी स्किल्स, आप कैसे शूट कर सकते हो फोटो को, वो मैटर करता है। एक तरह से गियर मैटर करता है वो बाद में, लेकिन कॉम्पोजिशन, आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है उससे पहले, ठीक है। तो जितनी भी मैंने आपको फोटोग्राफी बताई, ये मैंने खुद शूट करी है फोटोज। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मैंने की है, ठीक है, और उसके बाद मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी की है, मैंने पोर्टफोलियो शूट किया है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की है, तो आप शूट कर सकते हो। ये मत समझना कि आप पे डीएसएलआर नहीं है तो आप शूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैटर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करना। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक्सपेरिमेंट करते रहो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। सो गाइस फिफ्थ फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या होती है, जब आप जाते हो किसी फॉरेस्ट, जितने भी एरियाज हैं वहां पे जाके एनिमल्स को शूट करते हो बेसिकली, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, वहां पे जाके जब आप शूट करते हो उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो इसके लिए क्या होता है, हमारे लेंस लगते हैं। ये बेसिकली डीएसएलआर यूज होता है इसमें, ठीक है, डीएसएलआर यूज होता है। ये मोबाइल फोटोग्राफी नहीं हो सकती इसमें मोबाइल, तो आपको डीएसएलआर यूज करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो जब आप फोटोज क्लिक करना सीख जाओ, फोटोज करना सीख जाओ, मोबाइल फोटोग्राफी अच्छे से आ जाए, तो यू कैन ग्रो अप ऑन दी डीएसएलआर, ठीक है। तो उससे पहले आप जितनी भी मैंने फोटोग्राफी बताया आप कर सकते हो। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, जितने भी, और जितने भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, उनको हम क्लिक करते हैं, ठीक है। उनके इमोशंस कि वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसमें जो शूट होता है वो होता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, बेसिकली वो करते हैं ईटिंग, ठीक है। जैसे बर्ड्स है वो फ्लाइंग कर रहे हैं तो हमने फोटोज क्लिक करी, ठीक है। ईटिंग, वो फाइटिंग, ठीक है, फाइटिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये हम बेसिकली शूट करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। और हम दिखाते हैं कि जितना भी नेचुरल हैबिटेट है हमारा, जितना भी नेचर है वो कैसे वर्क कर रहा है, कितनी अच्छी उसकी, कितनी ब्यूटी है हमारे नेचर में, तो ये हम सब शूट कर सकते हैं, ये हम दिखाते हैं, शो करते हैं अपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे कि हाउ यू कैन स्टार्ट मोबाइल फोटो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट मोबाइल फोटोग्राफी। तो गाइस चाहे आप डीएसएलआर से फोटो शूट करो या फिर मोबाइल से, ठीक है, जो उसकी फाउंडेशन है फोटोग्राफी की वो है हमारी कॉम्पोजिशन, हाउ यू कॉम्पोजिट दी फोटो, ठीक है। आपको फोटोग्राफी करने से पहले आपको कुछ रूल समझने पड़ेंगे फोटोग्राफी के, कौन कौन से रूल्स, जैसे कि एक रूल है रूल ऑफ थर्ड, ठीक है, और भी कुछ रूल्स हैं जो आपको यूज करने होते हैं आपकी फोटो में, जिससे कि आपकी फोटो जो अट्रैक्टिव दिखती है और एक सिमेट्री में दिखती है, ठीक है। तो अब वो हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपकी अपना जो मोबाइल का जो कैमरा है उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो मोबाइल का कैमरा होता है, अब
और बेसिकली आपको 10 से लेके 15K के बीच में जितने भी फ़ोन आते हैं आजकल वो भी बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं फ़ोटोज़ में, ठीक है? तो आपको सबसे पहले कैमरा समझना पड़ेगा, आपकी जो मोबाइल कैमरा है उसे समझना पड़ेगा। अगर आपको अट्रैक्टिव सा शॉट लेना है तो सबसे पहले आपको कैमरा ओपन करना पड़ेगा। जब आप कैमरा ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक रूल फॉलो करना है, इसे कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? आपको अपने कैमरा सेटिंग में जाके अपनी जो ग्रिड लाइन्स होती है आपकी, उसको अलाउ कर लेना है। उससे क्या होगा, आपकी कैमरा डिस्प्ले पे क्या होगा, आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन दिखेंगे, जिससे कि 6 बॉक्सेस दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जो वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, आपको क्या करना है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं 4 पॉइंट्स, आप एक यहाँ मैं आपको फोटो शो कर रहा हूँ, तो आपको इस हिसाब से अपनी फोटो क्लिक करनी है। उससे क्या होगा, आपको अच्छा आउटपुट निकलेगा आपकी फोटोज में, ठीक है। आप ऐसे मोबाइल फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड और मोस्ट जो है हमारा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो यही है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है अपने फ़ोन से। अब फ़ोन में कुछ रूल्स यूज़ करने जो मैंने आपको बताया वो यूज़ करना है, और आपको अपना फ़ोन जो है क्या करना है, आपको ट्राई करते रहना है। आपको वर्टिकली फ़ोटो खींचनी है, आपको हॉरिजॉन्टली खींच के देखनी है, आपको एंगल्स चेंज करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एंगल्स खुद एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना है तभी आप सीखोगे। गलतियाँ करोगे, आपको मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको मिस्टेक जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मैं अभी भी बहुत मिस्टेक करता हूँ, अभी भी मैंने कुछ नहीं सीखा है। अभी जितना भी मैं करता हूँ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है अपने फ़ोटोज़ में आपके कैमरे से, कि आपका कैमरा कैसे आउटपुट देता है। अगर मैं इस एंगल से फ़ोटो खींची तो क्या आउटपुट देता है, इससे ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचूँ तो क्या आउटपुट देता है। तो आपको ऐसे ट्राई करना है। और लोअर एंगल एक ही होता है जिसको आप अपना कैमरा जो है वो नीचे की साइड रखते हो, इससे आपका सब्जेक्ट जो है वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होता है, मतलब जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो और अट्रैक्टिव शो होता है। तो आपको ऐसे ऐसे ट्राई करना है, समझ रहे हो। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीखोगे। तो आपको ट्राई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करनी है। आप मिस्टेक तभी होंगी जब आप एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट मोबाइल फोटोग्राफी और फोटोग्राफी। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो ने कुछ हेल्प करेंगे। इफ यस, सो गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो, और इवन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू वांट टू सी दिस टाइप ऑफ प्रोफेशनल कंटेंट इन फ्यूचर। सो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और अपने चैनल के बारे में अपडेट देता रहता हूँ, और वहाँ पे मैं फिल्म मेकिंग के रिलेटेड और एडिटिंग के रिलेटेड वीडियो भी बनाते रहता हूँ, रील्स बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू क्रिएटिव।